राजधानी दिल्ली की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची विजयदशमी के पर्व में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री को भी कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रामलीला के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के आने का जो कार्यक्रम था वो रद्द करना पड़ा है, क्योंकि मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। बारिश की वजह से प्रधानमंत्री मोदी को रामलीला में विजयदशमी के मौके पर रावण दहन के लिए जिस कार्यक्रम में शामिल होना था वो कार्यक्रम उनका रद्द हुआ है। लेकिन अरविंद त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, संजीव अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, मंत्र की बात हो रही है, अपराजिता की पूजा की बात हो रही है, लेकिन फिर भी वो बुनियादी सवाल है। सदियों से एक पूरा का पूरा युग बीत गया है रावण के पुतले को हर साल जलाते हुए, लेकिन ये तो आप भी मानते हैं, जानते हैं कि अपने अंदर के रावण को खत्म कर पाना इतना आसान तो कभी नहीं रहा मानव स्वभाव। जी जी, देखिए अनुराग जी, यह जो नवरात्र व्रत रहा जाता है तो नवरात्र व्रत खास तौर से माँ दुर्गा देवी की आराधना की जाती है और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और विजयदशमी के दिन रावण को जलाया जाता है और अपराजिता देवी की पूजा की जाती है। यह दशहरा इसलिए मनाया जाता है कि भगवान श्री राम 9 दिन व्रत रहे थे और जब लंका पर चढ़ाई किए थे तो उस समय 9 दिन नवरात्र व्रत थे और व्रत करने के बाद उन्होंने अपराजिता देवी की पूजा किया था, जिसमें उन्होंने कमल पुष्प चढ़ाया था 108। 108 जब कमल पुष्प चढ़ा रहे थे तो उसमें देवी जी ने एक पुष्प चुरा लिया, तो इनको कमल नयन कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अपना नेत्र एक आंख से कमल जब निकाले तो माँ दुर्गा अति प्रसन्न हुई और उनको विजय का आशीर्वाद दिया, जो अपराजिता देवी के नाम से जाना जाता है। तो उस दिन जब रावण का वध हुआ, फिर ये जब अयोध्या आए, तब से दशहरा मनाया जाता है और खास तौर से लोग शस्त्र की पूजा करते हैं और अपने घर में कोई नया कार्य करते हैं, शमी के वृक्ष की पूजा करते हैं, नीलकंठ देखते हैं और खास तौर से चामुंडा देवी की पूजा कीजिए, नवरात्र के 9 रूपों की पूजा करिए, बहुत ही अच्छा रहता है। इससे आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं और खास तौर से इस पूजा पाठ करने का अभिप्राय ये है कि एक तो जैसे मान लीजिए कि सीता जी का रावण ने हरण किया तो उसके अंदर एक काम जगने के नाते उसका विनाश हुआ और राम जी ने ये दिखाया कि अगर आप किसी भी महिला का, किसी भी नारी का अपमान करेंगे तो जीवित रहने का आपका अधिकार नहीं है। तो उन्होंने रावण का वध किया। तो एक संसार में, विश्व में एक संदेश गया कि अगर व्यक्ति नारी जाति का अपमान करेगा तो उसका सर्व विनाश होगा। तो इससे यह संदेश मिलता है कि आप अपने मन में जो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या है उसको निकाल दीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। तो इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। दूसरा ये कि आज ही के दिन जब अपराजिता देवी की पूजा करके और पांडवों ने जब उसमें थे, अज्ञातवास में थे, तो आज ही के दिन सम्मी के पेड़ पर उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र छुपा रखा था। आज ही के दिन उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा किया था। तब से अस्त्र शस्त्र की पूजा करने का प्राविधान है, महाभारत काल में यह वर्णित है। आज के दिन का बड़ा महत्व है। इससे पूजा पाठ करें, माँ के 9 रूपों की आराधना करें, अपराजिता देवी के मंत्रों का जप करें। अगर आप कोई भी मंत्र नहीं कर पाते तो निकाय नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल अरविंद जी, ये बातें तो आपने बता दी, लेकिन आचार्य संजीव अग्निहोत्री, एक बात मैं भी पूछूंगा कि ये इन तस्वीरों को देख के हम हर बार कहते तो हैं कि भाई हमने बुराई का अंत कर दिया, लेकिन सिर्फ ये एक सांकेतिक हो गया या वाकई ऐसा लगता है कि इंसान उस कोशिश में है, या इस संकेत को वाकई अपने में सृजन करे तो कैसे करे? देखो, कोशिश तो करनी ही चाहिए और बुराई पर अच्छाई की जीत और अधर्म पर धर्म की विजय का ये बड़ा अनूठा पर्व है और अपने आप को हमेशा ही भगवान के लिए और अपने बुजुर्गों के लिए और अपने देश के लिए समर्पित भावना से रहना चाहिए। और जब आप ऐसे समर्पण भाव से रहेंगे तो आपके अंदर जो आपकी बुराइयां हैं वो धीरे धीरे अपना किनारा कर लेंगी, निकल जाएंगी, क्योंकि धर्म की आपके अंदर जब प्रगाढ़ता आएगी, जब धर्म बढ़ेगा तो अधर्म अपने आप किनारा कर जाएगा। और अगर आपने कहीं धर्म को किनारा किया तो अधर्म की जितनी गतिविधियां हैं वो 100 की 100 गतिविधियां आपको पकड़ लेंगी। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ने आकर ऐसा घेरा तो ये सब आपके हृदय में अड्डा बना के जमा के बैठे हुए हैं। तो जब तक परमात्मा के पाद पद्मों का ध्यान नहीं करेंगे, भगवान हनुमान जी की गदा का ध्यान नहीं करेंगे, आयुधों का ध्यान नहीं करेंगे, हे सुदर्शन, हे प्रभु
आप हमारी रक्षा करें, आप हम पर कृपा करें, तब आपके जीवन से ये विकार दूर जाएंगे। ध्यान तो प्रभु का करना पड़ेगा, ध्यान तो अपने स्वरूप का भी ध्यान करना पड़ेगा कि आप कौन हैं। एक बार मैं जयपुर की तस्वीर दिखाता हूं ताकि वहां के लोगों को भी दिखे कि वहां पर किस तरह से लोग दशहरा मना रहे हैं, विजयदशमी का ये पर्व मना रहे हैं। शरद पुरोहित जुड़ चुके हैं। शरद, क्या तस्वीरें? बिल्कुल, मेरे पीछे की मैं तस्वीरें दिखाता हूं कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे तेज बारिश हुई जिसकी वजह से पूरा रावण यहाँ पर भीग सा गया, लेकिन वाटरप्रूफ रावण था जिसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। काफ़ी संख्या में अब लोग जुटने लगे हैं। करीब आधा घंटा अभी बचा है दहन होने में, लेकिन तैयारियां यहाँ पूरी जोरों शोरों से चल रही है। कुछ देर में 5 से 7 मिनट में आतिशबाजी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात है, जो ये रावण आदर्श नगर में जयपुर में मनाया जाता है, इसके अंदर जो एक परिवार है, मुस्लिम परिवार, वो बाहर से, राजस्थान के बाहर से यहाँ मथुरा से आता है और 1.5 महीने यहाँ पर रहकर के इस रावण को बनाता है। ये मुस्लिम परिवार पिछले 5 पीढ़ियों से यहाँ पर रावण बनाता आ रहा है और करीब कहा जा सकता है कि 65 साल यहाँ हो गए रावण बनाते हुए। और इसके जो परिवार के सारे सदस्य हैं वो यहीं पर रहते हैं, रावण बनाते हैं। इस दौरान शाकाहारी वो पूरा जीवन अपनाते हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि यहाँ पर एक एकता का संदेश देने की भी इस रावण के दौरान कोशिश की जाती है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। लोग जुटना यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। आधे से पौन घंटे का समय है अभी रावण दहन में। जैसे ही रावण दहन होगा, एक कलरफुल यहाँ पर आतिशबाजी की जाएगी और अहिंसा पर यहाँ पर जीत दिखाने की कोशिश की जाएगी। अधर्म के ऊपर धर्म की किस तरह से विजय हो सकती है, ये संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की जाएगी। जो प्रतिष्ठित लोग हैं अभी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, यहाँ पर शिरकत करेंगे। पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी यहाँ पर आने का कार्यक्रम था, लेकिन अब वो कोटा के लिए निकल चुके हैं। कोटा में बड़ा दशहरा यहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है। राजस्थान में नहीं, पूरे देश भर में सबसे बड़ा रावण है जो राजस्थान के कोटा में बनाया जाता है। और उसके बाद जो भव्य तस्वीरें निकल के आती है वो जयपुर के आदर्श नगर मैदान में जो दशहरा आयोजित किया जाता है, जो रावण दहन समारोह आयोजित किया जाता है, इसकी तस्वीरें देखने को मिलती है। तो हजारों की संख्या में जयपुर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और साथ ही डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, उनका भी कुछ देर में पहुँचने का कार्यक्रम है। तमाम दूसरे जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उसी को लेकर के यहाँ तैयारियां जोरों शोरों पर फिलहाल की जा रही है। जी बिल्कुल शरद, मैं आता हूँ आपके पास। एक बार अरविंद त्रिपाठी के पास चलूंगा। अरविंद जी, देखिए हाईटेक किस तरह से हो रहा है रावण दहन भी, कि बारिश हो या कुछ भी हो, वाटरप्रूफ रावण है। अब यही तो हो गया है कि क्रियाकलापों से जो है बहुत कुछ बदलता दिख रहा है, लेकिन मैसेज तो फिर भी क्लियर है ना कि एक ही है, बुराइयों पे जीत हासिल करनी है। अरविंद जी, लगता है अरविंद जी के पास संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजीव जी, इस प्रश्न का उत्तर आप ही दे दीजिए। देखिए, अभी आप भी तो मुस्कुरा दिए थे वाटरप्रूफ के। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो युग का, देखो, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम प्रदूषणम। युग का धर्म है। जैसे जैसे युग में परिवर्तन आता तो हर चीज़ परिवर्तनशील है संसार में। हमारे आपके देखते देखते कितना परिवर्तन इसमें हुआ, जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ वो हमारे इस 50 वर्षों में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, गतिविधियाँ बदल गई। तो क्योंकि अब ये एक नया प्रारूप प्रारंभ हुआ है, आज जैसे बारिश है सारी जगह, तो ठीक है, तो मेघों का धर्म है कि बारिश करना, तो उन्होंने अब इस समय जैसे भी जो भी गतिविधि बनी तो अब साहब वाटर प्रूफ चल गया। तो पहले वाटर प्रूफ, क्योंकि इस तरह का 50 साल पहले कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम, कोई प्रोग्राम नहीं थे, लेकिन अब चल रहा है। तो ये भी भगवान की कुछ ना कुछ इच्छा ही होगी। भगवान की इच्छा होगी, ठीक है। लेकिन अब एक बार मैं थोड़ा सा इसको पौराणिक मान्यताओं से एक बार जोड़ता हूँ, क्योंकि हमारे देश में तो ये भिन्नता दिख रही है ना। अभी आप रावण के दहन की बात कर रहे हैं, कई जगह ऐसा, राजस्थान में एक ऐसी तस्वीर भी मैंने देखी जहाँ रावण को मिट्टी से बनाया जाता है और उसके बाद मिट्टी को ढहाया जाता है, मतलब उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। हाँ, और हमने ये भी देखा कि रावण संहिता से क्या संदेश जाता है? ये कहा जाता है कि ज्योतिष में उसका बड़ा एक खास, बहुत बड़ा एक उसका वो है, बहुत बड़ी बातें हैं साहब। देखो, रावण की विद्वता में कहीं कोई वो नहीं थी साहब, कमी। उस समय में कोई उतना विद्वान नहीं था। जैसे जैसे स्तोत्रों का उन्होंने वर्णन किया है, रावण संहिता अपने आप में परिपूर्ण है, बहुत उत्तम है। ज्योतिष की जो व्याख्या वहाँ है वो बहुत जगह, उस व्याख्या को जल्दी विद्वान पढ़ ही नहीं पाते, इतनी क्लिष्ट और इतनी उत्तम व्यवस्था में उसको समर्पित किया है। वो सब ठीक है, लेकिन उनका, क्योंकि जो भी अभी जैसे हमारे अनुराग जी ने पूछा कि साहब क्या ये जो रावण का था, ये जो क्या सीन था, तो मैंने कहा साहब ये निर्धारित था। कुछ संकल्प ऐसे होते परमात्मा के द्वारा, जो सत्संकल्प से ते ब्रह्मन यद वै ध्यायते वयम्, कुछ संकल्प जो भगवान ने निर्धारित कर दिए वो
अड़िंग है। अब वो चाहे वो बहन जी उनकी कारण बनी शूर्पणखा, मैं दो जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।